अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने वर्ब पढ़ा था और इसके साथ 2-3 वर्ब की टाइप भी पढ़ी थी। अब आगे जो वर्ब की टाइप रह रही हैं अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़नी है वो हमारे पास है नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होते हैं। नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स आर यूज इन कंटिन्यूस फार्म। कंटिन्यूस फार्म में इस्तेमाल होते हैं। कंटिन्यूस फार्म में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। आई एम रीडिंग आ बुक। रीडिंग हमारी कंटिन्यूस फार्म में इसी कंटिन्यूस फार्म में इस्तेमाल होते हैं। सिंपल ये कि ये ING वाली फार्म में इस्तेमाल होते हैं। दे आर नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव फार्म। ये प्रोग्रेसिव फार्म में इस्तेमाल नहीं होते। प्रोग्रेसिव फार्म हमारे पास कौन सी होती है, इंटेरोगेटिव इम्पेरेटिव होती है। दे आर अ सॉर्ट ऑफ स्टैटिक वर्ड्स। स्टैटिक वर्ब वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। स्टैटिक वर्ब जो होता है वो स्टेट से निकले है और वो स्टेट को ज़ाहिर ही करता है। और ये जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है ये स्टैटिक वर्ब की एक टाइप है। दे टेल अस अबाउट सम स्टेट नॉट एन एक्शन। अभी इसकी मेन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दे टेल अस अबाउट सम स्टेट नॉट एन एक्शन। ये हमें किसी एक्शन के बारे में नहीं बताते बल्कि स्टेट के बारे में बताते हैं। नॉन कंटिन्यूस वर्ड्स बिल्कुल स्टैटिक वर्ड्स की तरह है और ये स्टैटिक वर्ड की एक टाइप है। इसमें कोई एक्शन वगैरह नहीं होता बल्कि स्टेट होती है। अब हम देख लेते हैं कि इनमें कौन से वर्ड से इस्तेमाल होते हैं। इनमें वर्ड से इस्तेमाल होते हैं बी, वांट, कॉस्ट, नीड, केयर, एग्जिस्ट, लाइक, ऑन, पोजेस, हेट वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब इमदादी फेल को कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब प्रीसीड द मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस देयर मूड, टेंस और वॉइस। ये मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं और ये मेन वर्ब जो होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप हैं, मूड, टेंस और वॉइस। इनके 3 ये कंपोनेंट हैं। वर्ब के उन्हीं 3 कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस करता है एक्सिलरी वर्ब। इसके 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, मूड, टेंस और वॉइस। वॉइस में हमारे पास आ जाता है पैसिव वॉइस। टेंस में हमारे पास टेंसेज आ जाते हैं जैसे परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वगैरह। और मूड जो है हमारे पास उसमें इम्पेरेटिव और प्रोग्रेसिव वाले, मतलब इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस आ जाते हैं। इनमें कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बी, डू, हैव, शैल, कैन, हैड, ETC वगैरह। और यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, दूसरे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में 3 वर्ड्स होते हैं, बी, डू, हैव। बी, डू, हैव जो है वो हमारे पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज़, MR। बी की सेकंड फॉर्म है वाज, वर। और बी की थर्ड फॉर्म है बीन। और डू की फर्स्ट फॉर्म है डू, डज। और सेकंड फॉर्म है डिड और डन। और थर्ड फॉर्म है डन। और हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैज़, हैव। सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी है हैड। शैल, कैन, हैड ये हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आ जाते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब वो मैं आगे आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाऊँगी। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ रीडिंग आ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। इज़ हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग हमारा मेन वर्ब है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब से पहले आ जाते हैं। वी हैव ईटन ब्रेकफास्ट। हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ईटन जो हमारे पास मेन वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब को प्रीसीड करते हैं। अब हमारे पास है मॉडल वर्ब। ये जो मॉडल वर्ब है ये एक्सिलरी वर्ब की सेकंड टाइप है। मॉडल एक्सिलरी के नाम से भी ये जानी जाती है। मॉडल वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉडल वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दे शो द मूड ऑफ वर्ब। वहाँ पे जो था एक्सिलरी वर्ब जो था वहाँ पे वर्ब का मूड शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे मेन वर्ब का मूड एक्सप्रेस कर रहा था और यहाँ पे वर्ब का जो मूड है वो एक्सप्रेस करता है। और इसका मूड किस तरह से होता है, इसमें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, एडवाइस वगैरह आ जाता है। अब हम ये वर्ड्स देख लेते हैं कि इनमें कौन से होते हैं। मॉडल वर्ड जो होते हैं वो हमारे पास इम्कान, इजाज़त, नसीहत वगैरह वाले मूड को ज़ाहिर करते हैं। इनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो है कैन, ऑट, शैल, विल, मस्ट, शुड वगैरह इस्तेमाल होते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और एक सेंटेंस मॉडल वर्ब में किस सा से बनता है। मॉडल वर्ब जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और एक सेंटेंस में मॉडल वर्ब की जगह सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद होगी और इसके फ़ौरन बाद मेन वर्ब होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन विन द रेस। कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है और विन हमारे पास मेन वर्ब है। यू शुड हैव अ वॉक डेली। शुड हमारे पास मॉडल वर्ब है और हैव हमारे पास मेन वर्ब है। अब हम लास्ट वाली जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि ये किसी को कनेक्ट करता होगा, किसी के साथ लिंक करता होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब डैट जॉइन द सब्जेक्ट टू द कम्प्लीमेंट। ये वो फेल है जो सब्जेक्ट को मतलब फ़ाइल को कम्प्लीमेंट से जोड़ता है। कम्प्लीमेंट तकमला को कहते हैं। इनमें कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो हम देख लेते हैं। बी, सीन, लुक, फील, टेस्ट, साउंड, ग्रो, रिमेन, प्रूव, स्टे, ईटीसी वगैरह इसमें इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, हैप्पी हमारे पास कम्प्लीमेंट है, इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन ही वही है जो वो वर्ब जो सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट से जोड़ता है। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट शी है और ये शी को जोड़ रहा है हैप्पी। हैप्पी हमारे पास है कम्प्लीमेंट, शी को कम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। अब अगेन हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही लुक्स अपसेट, वो उदास दिखाई देता है। लुक्स हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का काम ही जोड़ना होता है और ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है कम्प्लीमेंट से। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे ही है और कम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे अपसेट है। अपसेट को ही के साथ जोड़ रहा है या फिर ही को अपसेट के साथ जोड़ रहा है। इज़ और लुक्स हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। आई होप आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।